Chapter 1 revision. This is a revision of your previous work that you have already read in fourth class, third class. So let's revise it. This is abacus. Okay. इसका मतलब ये है कि हाँ जितने भी आइकॉन्स बने होते हैं हमें उन्हें उनके ही नंबर नेम के स्थान पर लिखना होता है, उनके ही नंबर के जगह पर लिखना होता है। और ये लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हो गया 1, 10, 100, 1000 और 10,000। तो वंस की जगह क्या आ गया 3 एंड 3, फिर 1, फिर 0 और 1 2 3 4 4। तो हमारी डिजिट बन गई 40,000, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है ना, तो ये 40 हो गया 40,133। यहाँ पर हम लिखेंगे 40,133। यहाँ पर 40133 सेकेंड। वंस 10, 100, 1000, 10,000। तो वंस की जगह क्या लिखा 2, फिर 2, फिर 0, फिर 3 एंड 1 2 3 4 5 5। तो ये हो गया हमारा 53,022, 53,022। ओके, यहाँ पर आ जाएगा नंबर नेम। एंड सी दिस वन 1 2 3 4 4 आ गया 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 6 3 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ आ गया 9। हमारी डिजिट बन गई 9 3 6 5 4 4, 9 लाख। और 1 2 3 4 ये था ना 9 लाख, ये हो गया 3 और ये थे 5 36, 9,36,000 और 544 यहाँ पर आ गया उसमें। क्वेश्चन टू राइट यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स आप सभी लिखना जानते हैं, उसके लिए आप ले सकते हैं हेल्प पीडीएफ की। सी हियर 1 2 3 और लिखे हैं सब, यहीं से देख देख के आप उसमें लिख सकते हैं। और यहाँ तक कि आपको कम से कम लर्न होने चाहिए, उसके बाद आगे के काफी हद तक आप स्वयं बना सकते हैं। जैसे आपको पता है कि 10 इसको कहते हैं, यहाँ पे 30 लिखा है इन्होंने, तो 3 बार 10 बना दिया। आपको लिखना है 38, तो 3 बार 10 और ये 8 वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल, ये 2 मार्क होते हैं और एक ये होता है बराबर का। यदि जिस तरफ जो बड़ी होती है डिजिट उसकी तरफ इस तरह से खुला हुआ बनाते हैं। इसमें क्या है 698 689, तो ये बड़ी है ना, तो इधर को ये वाला बन जाएगा। ये है 29105326, तो ये बड़ी है, तो ऐसे वाला बन जाएगा ये वाला। ओके, राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर। तुरंत बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 1, 10, 100, 1000, 4000। हम केवल लास्ट वाली डिजिट को देख लेते हैं, जो भी इसमें लास्ट में डिजिट होती है। जैसे ये है तो ये आ जाएगा 47295 36638। सी, ये थोड़ा अलग है 9 9। यहाँ पर हम जब वन जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर इसमें 1 जुड़ जाएगा, फिर ये भी 0 आ जाएगा, फिर इसमें 1 जुड़ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, फिर इसमें 1 जुड़ जाएगा तो ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी डिजिट बनेगी वो एक फालतू हो जाएगी। ये है 1 2 3 4 5 5 बार 9 लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 1 10 100 1000 10,000 99 99,000। तो इसकी जगह हो जाएगा 10 लाख। ओके, इसमें लिखना है पहले वाली संख्या 67 172 67 74691, इस तरह से। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब यह होता है कि उनको जितनी भी संख्या लिखी है उनके आगे उतने ही 0 लगाते हैं। जैसे 7, ये आ जाएंगे 4 0, फिर लिखेंगे 1, फिर आ जाएंगे 3 0, फिर लिखेंगे 6, फिर आ जाएंगे 2 0, फिर लिखेंगे 4, फिर आ जाएगी 1 0, फिर लिखेंगे 3,
नो जीरो, क्योंकि ये वंस की जगह पर है, 10 नहीं। जहां जितने भी उस पर होता है, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो 71 था ना, ये 71,643। अब जो जिस भी डिजिट को हम लेंगे उसके आगे उतने ही जीरो लगा देंगे जितने बाद में। राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो मतलब ये 100 की जगह पे लिखा हुआ है, और प्लेस वैल्यू उतनी ही जीरो लगा देंगे जैसे ऊपर किया है हमने। तो ये हो गया हमारा 600, 6 लिख देंगे हम यहाँ पर 6, और प्लेस वैल्यू की जगह लिखेंगे 600। यहाँ पर ये है 10 पर, 1 10, तो यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिख देंगे 70, 5 50। ओके, you can do it yourself. These are the simple add sums. 9 plus 2 11, 1 carry 4, 8 4 12, 1 carry 3 4 7, 7 7 14, 1 carry 1 2 6। इसका आंसर हो गया जो भी आपने ऐड किया। मल्टीप्लाई ऐसी डिजिट में, जैसे ये है, हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 से सबका करेंगे, फिर 5 से सबका करेंगे, और जो 2 के यहाँ पर जो डिजिट होगी उसके नीचे हम लगा देंगे क्रॉस। फिर तीसरी लाइन में उन सबको हम जोड़ दें। ओके, डिवाइड है ये सिंपल। ये वाले सवाल आप देखिए, सिंप्लीफाई। इसमें अभी तक आपने क्या है कि भाई प्लस है तो प्लस कर दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया, लेकिन इसमें क्या है, सब यहाँ पे प्लस, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे माइनस है, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस। तो इनको क्या कहते हैं, हम बोर्ड मास के सवाल कहते हैं। इसके लिए हम देखते हैं ये पीडीएफ, सी हियर। ये बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, बट ब्रैकेट हमारे क्वेश्चन में नहीं, तो हमने क्या किया, ओपन भी नहीं किया। फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड भी हमारे क्वेश्चन में नहीं। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ पर है, ये है और यहाँ। तो 29 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 145 आ गया। ये वाला ऐसे ही लिख दिया हमने। 12 को मल्टीप्लाई किया 7 से, 84 आ गया। ये ऐसे ही लिख दिया हमने। इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो 65 आ गया, और ये ऐसे ही लिख दिया हमने। फिर क्या आया हमारा, ऐड। ऐड के अब क्या क्या हो गए, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसको हमने ऐड कर, यहाँ पर साइन है तो ये ऐड का है ही, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब जो है माइनस का, ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है, इन दोनों को हमने माइनस करेंगे, तो इसको और इसको ऐड किया, आ गया हमारा 227। फिर -84, फिर -64, फिर इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, हमारा आ गया आंसर 78। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हमने प्लस प्लस के एक साथ ऐड कर लिए, माइनस माइनस को एक साथ ऐड कर दिया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इनको ऐड कर लिया, फिर उनको 227 में से घटा दिया। अब यदि ये वाला बड़ा हो जाता हमारा, तो -78 आंसर आ जाता, पर हमारा 227 इन दोनों के प्लस से ज्यादा है, तो इसलिए हमारा 78 आंसर। ओके, इसी में ही क्वेश्चन बी है, ये वाला। 64 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 4 -4 इंटू 20। अब हमारा क्या है, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट तो है नहीं, उसके बाद हमें करना है डिवाइड। इसमें डिवाइड, तो हमने पहले 64 को 8 से डिवाइड किया, हमारा आ गया 80। फिर ऐसे ही लिख दिए सब। अब इनको फिर उसके बाद करना है हमें मल्टीप्लाई, तो हमने इनको कर लिया मल्टीप्लाई, माइनस का ऐसे ही लिख दिया, इनको भी मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन ये आ गया। ओके, नाउ यू कैन डू मोर क्वेश्चन लाइक दिस हियर। ओके, इसी तरह से ये आपके सब हो जाएंगे। फिर है फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं, इसके लिए भी एक बार ये पीडीएफ देख लेते हैं। इसमें हमारी 2 डिजिट थी, 13, 16 और 36। हमने उनको ऐसे लिख लिया, 16 2 जा 32, 4 आया हमारा, इसमें से इसको जब माइनस किया तो ये वाली जो डिजिट है उसको वापस यहाँ लिखेंगे, फिर 4 4 जा 16, तो इसका आंसर हमारा हो गया ये 4, क्योंकि लास्ट में दोनों डिजिट हमारी इससे
कटी है, तो ये हो गया। इसी में सेकंड क्वेश्चन है 50 और 25। 50 से हमने 25 को डिवाइड कर लिया, 100 आ गया, इनको माइनस करके आया 25, फिर इस 50 को यहाँ लिख के हमने 25 टू जा 50, तो हमारा इसका आंसर हो गया 25। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों एक इस तरीके से होगा, ये वाला तो होगा 13 के, इसमें 24 को आप 64 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 48, फिर 48 को इसमें से माइनस करेंगे 64 में से, उसी तरह से करेंगे जैसे भी आपको करके दिखाया। फिर उसके बाद इनका जो इसका मेथड ये होगा कि इनको छोटी से छोटी संख्या से हम इसको कट करेंगे। फिल द ब्लैंक्स। फिल द ब्लैंक्स में हमें क्या करना है, इसमें देखना है हमें 150 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 की 150 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 90 लीटर मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये आपकी इसमें पीडीएफ में लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो जितने भी वहां पर मिलीलीटर है, मीटर है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर आ जाएंगे। जितने भी वहां पर लीटर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो मिलीलीटर आ जाएंगे। ओके, इसी तरह से हो जाएंगे, जैसे एक किलो में होते हैं 1000 ग्राम, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो यहाँ आ जाएगा 5000। ये वाला क्वेश्चन देखिए 4550, इसको बनाना है लीटर में, तो 3 यहाँ पर डिजिट है, तो यहाँ आ जाएगा 4000। अब ये बचा 550, इसको लिख देंगे यहाँ पर, तो हमारे हो गया इसमें 4000 मिलीलीटर, 4000 लीटर 550 मिलीलीटर। ओके, फिर फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। पैरामीटर निकालना है कि ये जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसके लिए भी पीडीएफ देखते हैं हम। ये होता है रेक्टेंगल, ये वाली लाइन, ये और ये बराबर, ये और ये, तो पैरामीटर निकालने के लिए इन सबको जोड़ लें। 9 9 18, 18 और 4 22, 24 26, आंसर आ गया 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर का। स्क्वायर के लिए सब बराबर होते हैं, तो सबको जोड़ लेंगे, आंसर आ गया 20। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक हो गया आपका। साहिल ब्रॉट 3 साड़ी, द प्राइस ऑफ द साड़ी इज 247134454627। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। सबको प्लस कर देंगे। आना है 9680 stamp, she gave away 6948 stamp to Yashika. How many are left with her? तो इसको इससे माइनस कर देंगे। आउट ऑफ 85 चेयर देयर आर 17 in rows. हाउ मेनी रोज आर देयर? 85 चेयर है, हर एक में 70 है, तो डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ ये चैप्टर इज कंप्लीटेड।